अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन माय वीडियो। सो मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ब्राइड की किस तरह ड्रेस जो है कटिंग करते हैं, किस तरह स्टिचिंग करते हैं और उन्हें कवर किस तरह किया जाता है मशीन में, किस तरह से उन्हें संभाल कर जो है स्टिचिंग की जाती है और वो सब वन बाय वन डिटेल में आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड सबसे पहले मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ क्योंकि मैं 2 हफ़्ते से बिल्कुल वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। इसकी रीज़न यही थी कि मेरे भाई की शादी थी और बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन सी गुज़री और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिली मुझे वीडियो शूट करने की, ना ही वीडियो अपलोड करने की। तो मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ, ठीक है? और बस इसके अलावा जो है ये टेल स्टाइल की फ्रॉक थी, तो मैंने सोचा मैं इसे खुद ही स्टिच करूँगी और मैं टेलर को नहीं दूँगी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं इसे बहुत अच्छा-सा जो है स्टिच कर सकती हूँ और देखने में ये फ्रॉक थोड़ी-सी मुश्किल लग रही थी लेकिन मैंने सोचा मैं इसे ज़रूर हैंडल कर लूँगी और देखिए ये पीकॉक टाइप की ये शेव इसकी बनी हुई थी इस फ्रॉक की और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो फ्रॉक थी और जब भी आपको कोई मुश्किल स्टिचिंग लगे ना, तो आप उसे ज़रूर स्टिचिंग किया करें, ठीक है? ज क्योंकि जब आप कोई मुश्किल हैंडल कर लेती हैं ना, तो वो आगे अगर आपको कोई भी मुश्किल अगर स्टिचिंग मिलेगी, तो आप ज़रूर स्टिचिंग कर लेंगी। और बस कोशिश किया करें हमेशा और हिम्मत कभी भी नहीं हारा करें लाइफ में, ठीक है? सो मैं यहाँ मैक्सी की फुल घेर आपको दिखा रही हूँ इस तरह से बिल्कुल बिछाकर रूम में और इसके अलावा जो है ना ये बैक साइड जो है वो बिल्कुल ही टेल स्टाइल की फ्रॉक है इस तरह से और फ्रंट वाली पैनल जो है वो ऑलरेडी शॉर्ट थी, ठीक है? इस तरह से और मैंने अगर फ्रंट साइड से अगर इसकी शॉर्ट लेंथ करती, तो ये जो है इसकी पीकॉक शेप जो आप देख रहे हैं ये बनी हुई है, ये जो है यहाँ से इसकी शेप जो है खराब हो जाती। तो मैंने इसको जो है कुछ भी नहीं किया और जो भी वर्क था वो बैक पैनल वाली जो घेर है, इसके साइड से जो है हमने इसमें वर्क करनी थी। अभी मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरह से मैंने इसको शॉर्ट करी और किस तरह से मैंने इसको कवर किया, ठीक है? तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल ही हाफ बीट्स लगी हुई है, इसके साथ ही पूरी फ्रॉक में जो है सीक्वेंस से ये भरी हुई थी फ्रॉक और काफ़ी ज़्यादा टफ मेहनत के बाद ये जो है फ्रॉक स्टिच होकर कंप्लीट हुई। अच्छा मैंने अपनी लाइफ में जब भी डी फ्रॉक कह लें या फिर टेल स्टाइल की फ्रॉक कह लें, जब भी मैं इसे स्टिच करी हूँ, तो यहाँ से ये जो साइड वाली जो कॉर्नर होती है ना, ये दोनों ही आपस में मिली हुई रहती है, ठीक है? और यहाँ जो रेडीमेड में ये फ्रॉक अभी हमारे मेरे पास जो आई है, इसकी जो है यहाँ से ये देखें बिल्कुल ही ज़्यादा है, एक मतलब 7-8 इंच ज़्यादा जो है इसकी ये लेंथ है। तो मैंने इसको इस तरह से कवर करना है और इसे करने के लिए ये जो सिल्वर वाली पट्टी जो आप देख रही हैं ना, मैंने इसको सबसे पहले हाफ इंच कटिंग के लिए रखकर और मैंने सिल्वर पट्टी जो है सबसे पहले यहाँ से कटिंग करके हटा दी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया जो दोनों साइड से ज़रा-ज़रा सा पीस जो है दोनों साइड कॉर्नर से ज़रा सा पीस मैंने इसको कटिंग करी और दोबारा से इस पट्टी को अटैच कर दी। तो बस इस तरह से जो है दोनों साइड जो है कंप्लीट एक एक साथ एक जैसी हो गई। और अगर मैं इस फ्रॉक की कटिंग की बात करूँ तो इसमें कुछ भी ज़्यादा कटिंग नहीं थी। ये साइड में जो आपको ज जामनी पीस ज़रा-सी नज़र आ रही है शोल्डर के पास से, जस्ट मैंने इसकी इस तरह से कटिंग करी और शोल्डर वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट थी और इसकी ये जो साइड है ना, साइड की फिटिंग ये ज़रा-सी कम हो रही थी। तो मैंने क्या किया इन द चारों साइड जो है ज़रा-ज़रा से पीस यहाँ से मैं जो शोल्डर के पास से जो फैब्रिक हमारी कटिंग होकर निकली, यही पीस मैंने 4 दोनों साइड जो है मैंने इसको जो है जॉइंट इस तरह से लगा दी। तो हमारी जो है फिटिंग इसके बाद जो है लगने के बाद फिर हमारी फिटिंग जो है कंप्लीट आ रही थी। तो बस इस तरह से देखें इतनी हेवी फ्रॉक में भी और ज़रा-सी जो है ये जॉइंट लगनी लाज़मी हो गई। और बस इस तरह से जो है इसकी बैक्सी की तो ज़्यादा और दामन वगैरह की कोई भी कटिंग नहीं थी। एज़ इट इज़ सेम टू सेम मैंने वैसी ही रहने दी और कली वाली फ्रॉक में तो शेव की कोई कटिंग होती ही नहीं, वो ऑलरेडी ही शेव की बनी हुई रहती है। और जैसे कि मैंने आपको बताई यहाँ से मैं सिल्वर पट्टी पहले कटिंग करके हटा दी और साइड से साइड कॉर्नर जो है यहाँ से मैं ज़रा से पीस कटिंग करके हटाई और दोबारा से इस पीस को रखकर मैंने इसको अटैच कर दी। तो बस इस तरह से जो है हमारी घेर भी इस तरह से कंप्लीट हो गई और जब आप इस फ्रॉक की दोनों साइड कॉर्नर जब आप कटिंग करो तो यहाँ से पहले ये जो पट्टी है ये रखकर ऊपर साइड से बिल्कुल बराबर हो, फिर आपने ये एक्स्ट्रा पीस यहाँ से कटिंग कर लेनी है और फिर उसके बाद ऊपर रखकर बस मैंने ऊपर से रखकर और जो है इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली और इस पूरे राउंड में मैंने ऊपर इस फैब्रिक को रखकर इस तरह से स्टिचिंग इसकी कंप्लीट कर ली और इतनी सी स्टिचिंग करने के टाइम आप देखें ये जो स्टोन है ये कितनी सारी स्टोन जो है यहाँ से ये निकली है इस फ्रॉक में से और आप इन सारे हाफ बीट्स को किसी अच्छे से जिप लॉक बैग में अच्छे से सेव करके रखें और आप इसे यूज़ कर सकती हैं किसी अदर पीस में। और अब बात कर लेते हैं आस्तीन की, तो यहाँ आस्तीन जो है हमारी ये हाफ इंच से थोड़ी-सी ज़्यादा इसकी लेंथ है और मैंने इसमें जो है पूरी फुल लेंथ की जो है अस्तर मैंने इसको अटैच करी है, ये देखें इस तरह से और नेट एक्स्ट्रा पीस नज़र आती तो वो बुरी-सी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे 13 इंच की इसकी लेंथ रखी है और जो हमारी जो इसकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये थी स्लीव्स क्वार्टर, ये देखिए 12 इंच यहाँ लिखी हुई थी। तो मैंने जो है 12 इंच जो है मुझे छोटी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे 13 इंच इसकी फिक्स लेंथ इसकी रखी है इस तरह से और ये बिल्कुल परफेक्ट लेंथ आई थी ब्राइड की। मेहंदी वगैरह भी नज़र आ रही थी और चूड़ी भी नज़र आ रही थी, तो इस तरह से आपने भी ये लेंथ आप रख सकती हैं। और जब आप इसे इस तरह इसकी अटैच करो,
तो यहाँ देखिए मैं जो हूँ अस्तर यहाँ से हिले नहीं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी स्टिचिंग इस तरह से मैं लगा देती हूँ और ये लगने के बाद जो है बिल्कुल भी पता भी नहीं लगती और ये सेफ हो जाती है। ये देखें इस तरह से ज़रा-सा मैंने यहाँ पे स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली और दूसरी वाली स्लीव्स में मैंने इसी तरह से ये देखिए हमारी अस्तर जो है वो हिले नहीं, इसलिए मैंने इसको छोटी-सी सिलाई में इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये ट्रिक आप यूज़ कर सकती हैं, ये बहुत काम आने वाली है आपकी। और अब बात कर लेते हैं साटन फैब्रिक की और साटन फैब्रिक आप जब भी कटिंग करो तो उसकी जो है शाइन इस तरह से एक साइड आपकी जो है शाइन दिखाई देगी और दूसरी साइड जो है शाइन नहीं होती। तो आपने ये वाली देखिए आप यहाँ से हेमिंग करी हुई है, ये इस फ्रॉक की ये लेंथ है, ठीक है? लंबाई वाली साइड है ये वाली। तो मैं जब यहाँ से इसकी कटिंग करी तो मैंने पहले इसको इस तरह से देखी, तो इसकी इस तरह से शाइन थी और देखिए ये जो दूसरी वाली साइड है, ये बिल्कुल ही शाइन इसकी ख़त्म हो जाती है इस तरह से। तो जब भी आपने अस्तर वगैरह की कटिंग करनी या फिर आप जब भी शलवार की कटिंग करो, तो आपने देख लेना है लाज़मी किस साइड से आपकी शाइन आ रही है, उसी साइड से आपने लेंथ वगैरह की कटिंग करनी है। तो बस देखें इस तरह से कितनी ज़्यादा शाइन है और दूसरी वाली साइड से शाइन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो आप जब भी साटन फैब्रिक कटिंग करो, ये इस बात का आपने बिल्कुल ही हमेशा ख़ास ख़्याल रखना है, ठीक है? और आप चेक कर लेना, देखना साटन फैब्रिक में लाज़मी इस तरह से जब आप खड़े होकर के अपने साइड इस तरीके से लगाकर और देखना दोनों साइड से पकड़ लंबाई से भी और उसकी चौड़ाई से भी, ठीक है? तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी ये इस तरह से कितनी ज़्यादा शाइन लगती है। और बस इस तरह से मैंने इसको जो है कटिंग करी और ये वाली जो साइड कॉर्नर में जो जॉइंट है, ये आप अस्तर वगैरह में लाज़मी अटैच किया करें ये साइड जॉइंट। इससे क्या होता है कि यहाँ से जो है ना घेर जो है हमारी फ्रॉक की जो है बढ़ जाती है साइड से। और जब भी इस तरह की कोई हैवी फ्रॉक हो तो आपने दोनों की फिटिंग ही अलग-अलग करनी होती है, अस्तर वाली फिटिंग की अलग और जो कमीज़ की मेन फैब्रिक है, उसकी फिटिंग आपने अलग लगानी होती है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से फिटिंग ऊपर से अटैच करके और यहाँ से फिटिंग मैं कंप्लीट अलग कर लेती हूँ, ठीक है? और अभी मैं आपको बताती हूँ कितनी स्टिचिंग आपको लगानी है। और यहाँ से फिटिंग लगाने के टाइम जो भी आपकी जो है यहाँ से जो भी हाफ इंच के अकॉर्डिंग जितनी आपकी सिलाई में जो बंद होती है साइड, इतनी आपने हाफ बीट्स जो है यहाँ से हटा लेनी है। तो आपकी ये एक्स्ट्रा सिंपल जो है पीस बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर सबसे पहले मैं यहाँ से स्टिचिंग शुरू करके और फिर इसकी जो है शोल्डर की सिलाई और फिर इस साइड से यहाँ तक बस। यहाँ तक मैं सिलाई लगाने के बाद दोनों फिटिंग अब अलग-अलग होगी और ये जो मैंने जो साइड में जो जॉइंट लगाई है, ये फिटिंग होने के बाद आपको ये जॉइंट नज़र भी नहीं आएगी। ये बिल्कुल ही इसकी साइड जो है सिलाई में बंद हो जाएगी। और अब यहाँ सबसे ज़्यादा मेन टिप्स है समझने वाली, जब आप एक साइड की सिलाई इस तरीके से लगाकर कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद पीस को बिल्कुल अच्छी तरह से बिछा कर रखना है और जो भी एक्स्ट्रा पीस हो वो कमीज़ वाले पैनल की या फिर अस्तर वाले पैनल की, आपने ये एक्स्ट्रा पीस आपने लाज़मी कटिंग करनी है क्योंकि यही पीस रह जाने से अस्तर वाले कमीज़ की या फिर फ्रॉक की अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। तो ये आपने लाज़मी कटिंग करनी है। और जब भी सिलाई के अकॉर्डिंग हाफ बीट से जब आपकी हटे तो आपने एक साथ इसको एक जगह आपने इसको सेव कर लेनी है। और अब मैं यहाँ आपको ब्राइड की गला किस मेथड से आपको रखनी है, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई आपको रखनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सेंटर की एक क्रीज़ लगाई चॉक से और अब इसकी जो चौड़ाई थी वो 4 इंच और 4 इंच इस साइड से। तो टोटल हमारी 8 इंच बन गई, तो ये 8 इंच तो बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो जाती। फिर मैंने इसको जो है 3 इंच की इस तरह से एक मार्किंग करी यहाँ ये देखें और इसी सेंटर से एक 3 इंच की मार्किंग मैंने उस साइड भी करी, ठीक है। तो ये हमारी 6 इंच की चौड़ाई जो है टोटल बनेगी और ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप 3 इंच से कम कर सकती हो बट उससे ज़्यादा आप कभी भी नहीं रखना, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे मैंने सिलाई के लिए ऊपर एक्स्ट्रा हाफ इंच रखकर और जब मैंने इसकी लंबाई नापी तो ये 6 इंच आ रही थी, ठीक है। और ये इसकी जो लंबाई है 6 इंच परफेक्ट इसकी थी नहीं, मैंने ऊपर से लंबाई जो है शॉर्ट करके मैंने इसको 6 इंच की लंबाई इस गले की बनाई है, ठीक है। और नॉर्मल गले की लेंथ आप 6.5 इंच या फिर 7 इंच भी रख सकती हैं बट ब्राइड वाली जो गला है वो आप 6 इंच से कभी भी ज़्यादा नहीं रखना, वो बहुत ज़्यादा ब्राइड जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर जो है पिन वगैरह से कवर करना और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं जो आपको ये जो लेंथ मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट वाली लेंथ मैं आपको बता रही हूँ। 6 इंच से आप कम कर सकती हो बट उससे ज़्यादा आप कभी भी लेंथ नहीं रखने, ठीक है? और अब इस गले की लंबाई और चौड़ाई निशान लगाने के बाद इसी शेप के अकॉर्डिंग जो है जो 3 इंच की निशान लगाई यहाँ से आपने गले की शेप इस तरीके से बना लेनी है। और बस इस तरीके से आपकी गले की शेप जो है बन गई है इस तरीके से। और अब इस गले के ऊपर एक प्लेन नेट की फैब्रिक रखकर और इसी निशान के ऊपर जो है सिलाई लगाकर हमने गले को कंप्लीट कर लेना है। और जब मैं ये गला नहीं बनी हुई थी तो इस साइड से जो है ना यहाँ से देखिए ये वाली जो पीस मैं पकड़ के सिलाई लगाई हूँ इस तरीके से, ये इस एक साइड की गला जो है ना वो बिल्कुल फैली हुई थी। तो एक साइड की तो सही थी और दूसरे साइड की इस तरीके से थी। तो मैंने क्या किया यहाँ से ज़रा से पीस इसको पकड़ कर और सिलाई लगाकर यहाँ से मैंने इसको कंप्लीट कर ली। तो उस साइड की गला जो है वो ज़रा छोटी हो गई। तो ये भी ट्रिक आप यूज़ कर सकती हैं। और अब इस तरह की प्लेन नेट की फैब्रिक इस तरीके से रखकर और मैंने इसको गले को ये सीधा करना है। और ये वाली प्लेन नेट की जो फैब्रिक है वो मैं जब आस्तीन कटिंग करी तो ये प्लेन नेट की फैब्रिक हमें उस टाइम मिली।
तो यही फैब्रिक हमने यूज़ कर लेनी है इस तरीके से। और अब यहाँ गले की सिलाई लगाने से पहले सबसे पहले जो है मैं सेंटर की सिलाई इस तरीके से लगा लेती हूँ। इससे ये होता है कि गले बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाती है और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और इस छोटी-सी मशीन में इतनी बड़ी हेवी फ्रॉक स्टिचिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह अपने लिए बड़ी मशीन भी खरीद लूँगी। एंड इस तरह की लॉन्ग वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है, सो प्लीज़ इस एफर्ट को ज़रूर एप्रिशिएट किया करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लगी। एंड आप लोगों से मेरी हाईली रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर लाज़मी कर दिया करें। एंड आफ्टर देन गले से एक्स्ट्रा पीस रखकर हमने गले की कटिंग कर लेनी है। देन इसके बाद छोटे-छोटे से लिटिल बीट्स आपने कट्स लगानी है और ये कट्स लगाने टाइम आपने ख़्याल रखना है आपकी जो है सिलाई वगैरह ना कटे, जस्ट एक्स्ट्रा पीस आपकी कटे, ठीक है? छोटे-छोटे से कट्स लगाने टाइम। और ये वाले पीस आपने कटिंग करने टाइम हैंड की मदद से ये देखें जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने एक्स्ट्रा पीस यहाँ से कटिंग करनी है। और ख़्याल रहे आपकी जो है गले व की जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक वो आपकी ना कटे और बहुत ही केयरफुली ये वाली पीस आपने कटिंग करनी है इस तरीके से। और अब इसके बाद इसको बैक साइड इस फैब्रिक को पलट कर और हमने जो है इसकी तुरपाई कर लेनी है। और अब तुरपाई करने के टाइम आपको जिस तरह की भी तुरपाई आती है आप उस तरीके से तुरपाई कर लें। तुरपाई करने के टाइम जो है आपने कोई भी जो है मेन तुरपाई वाली आपको नहीं आती है तो कोई भी मसला नहीं है। आप जिस तरीके से जो है बिस्तर वगैरह की जैसे सिलाई होती है ना, आप उस तरीके से भी तुरपाई कर सकती हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि कोई भी आपसे पूछने नहीं आएगा आपने किस तरीके से इसकी तुरपाई वगैरह करी है। सो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको जिस तरह से भी तुरपाई आती है आप उस तरीके से तुरपाई कर लें, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा ये जो है ना ये मेन तुरपाई है, ठीक है? इस तरीके से आपको आनी चाहिए जैसे ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ ना इस तरीके से। और दूसरी जो सिंपल वाली तुरपाई आप इस तरीके से सिलाई लगा लें, ये भी तुरपाई होती है, ये भी मानी जाती है तुरपाई, ठीक है? तो आपकी जिस तरीके से आपको आती हो आपने सेम इसी तरीके से कर लेनी है। तो बस इस तरीके से जो है ये फ्रॉक की फाइनल लुक ज़बरदस्त लग रही थी बनने के बाद, यकीन करें बहुत प्यारी लग रही थी और मेरी भाभी जो है वो खुद भी इस फ्रॉक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छी स्टिचिंग करी है। सो थैंक यू सो मच भाभी आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी तारीफ़ करी। और बस इस तरीके से जो है जो अच्छा चूड़ीदार की जो कटिंग और स्टिचिंग है ना वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। व्हाइट कलर की फैब्रिक में चूड़ीदार की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो आप लाज़मी वॉच कर लेना, इसी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग है। और ये है फ्रॉक की बिल्कुल ही फाइनल लुक इस तरीके से और आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपको मेरी आज की स्टिचिंग कैसी लगी। एंड इसके अलावा मैं अपने भाई की शादी में जो ड्रेसेस वेयर करी अगर आप वो देखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट्स करिएगा। मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये इस पूरे फ्रॉक में बैक, फ्रंट सब में ही जो है हाफ बीट्स लगी हुई थी और इन सारी स्टिचिंग के बाद जो है ये देखें इतनी सारी स्टोन जो है ये बच गई और तकरीबन ये 1 पाव के करीब थी और मैंने इसको जो है अच्छी तरह से सेव कर ली है। इसको मैं किसी और सूट में जो है मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो आप भी वेस्ट ना किया करें, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा महँगी मिलती है। और ये है इस फ्रॉक की बैक पैनल की गला और फ्रंट वाले पैनल की गला जो है जिस तरीके से शेप दी हुई थी, मैंने सेम एज़ इट इज़ इसी तरीके से बनाई बट बैक वाली गला जो है सिंपल जिस तरह से गोल गला बनती है, मैंने एज़ इट इज़ इसी तरीके से बनाई। और जिस तरह से फ्रंट वाले पैनल में हाफ बीट्स लगी हुई थी, सेम एज़ इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम बैक वाले पैनल में भी आप देखिए बिल्कुल इसी तरह से हाफ बीट्स पूरे फ्रॉक में लगी हुई थी और ये फ्रॉक इसी वजह से इतनी ज़्यादा हेवी हो गई थी और बस हेवी होने की वजह से थोड़ी-सी स्टिचिंग मुश्किल हो जाती है, बट स्टिचिंग इतनी मुश्किल नहीं होती एज़ इट इज़ जिस तरह से हम सिंपल अपने जो है सूट वगैरह स्टिच कर रहे होते हैं, सेम एज़ इट इज़ वही प्रोसेस होती है। बस आपने थोड़ा-सा जो है पीस को सँभालना होता है। तो बस ये पूरी फ्रॉक की ये देखें बैक वाली पैनल की इस पूरे घेर की इस तरीके से है ये। एंड ये है इस फ्रॉक की फ्रंट वाले पैनल की लुक और जब भी आप कोई नेट वगैरह की सूट जब आप स्टिच करो या फ्रॉक आप स्टिच करो, तो मैक्सी की जो अस्तर की जो लेंथ है, वो आपने बिल्कुल बराबर रखनी होती है, ठीक है? आप छोटी नहीं रखा करें क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है नेट फैब्रिक है और अस्तर नज़र आती है, तो आप बिल्कुल फुल लेंथ रखा करें, बहुत प्यारी लगती है। और इस तरह अस्तर वाली फिटिंग अलग और मेन जो फ्रॉक की फैब्रिक है, उसकी आप फिटिंग हमेशा अलग लगाया करें क्योंकि फ्रॉक की लुक ही इस तरीके से आती है और घेर कभी भी बंद नहीं होती। एंड ब्राइड मैक्सी स्टिचिंग के बाद बहुत ज़बरदस्त लग रही थी और अगर मेरी आज की वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी है, सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर लाज़मी कर दिया करें, आपकी एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।